श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 17 कालिय का इतिहास। ऐसे कृष्ण द्वारा कालिय की पीड़ा सुनने के बाद राजा परीक्षित ने पूछा, कालिय ने सांपों के घर रमणक द्वीप से क्यों त्याग दिया और गरुड़ उसका ही दुश्मन क्यों बन गया? शुकदेव गोस्वामी ने कहा, सर्पों ने गरुड़ द्वारा खाए जाने से बचने के लिए पहले से ही उसके साथ एक सौदा किया हुआ था, जिसमें ये तय था कि वे हर महीने एक बार अपनी भेंट वृक्ष के नीचे रख जाया करेंगे। इस प्रकार हे महाबाहु परीक्षित, हर महीने हर सर्प अपनी रक्षा के बदले विष्णु के शक्तिशाली वाहन को अपनी श्रद्धांजलि देना अपना कर्तव्य समझता था। यद्यपि अन्य सभी सर्प श्रद्धापूर्वक गरुड़ को भेंट बनाते थे, किंतु एक सर्प कद्रु का पुत्र अभिमानी कालिय इन सभी भेंटों को गरुड़ के आने से पहले ही खा जाता था। इस तरह से कालिय ने भगवान विष्णु के वाहन का सीधा अपमान किया। हे राजन, जब भगवान के अत्यंत प्रिय परम शक्तिशाली गरुड़ ने ये सुना तो वो क्रोधित हो उठा। वो कालिय को मारने के लिए उसकी ओर तेज गति से झपट्टा मारने लगा। जब गरुड़ अचानक कालिया पर झपटा तो विष के हथियार से सज्जित कालिया ने उस पर वार करने के लिए अपने कई सिर उठा लिए। अपनी डरावनी जीभ दिखाते हुए और अपनी उग्र आंखें फैलाते हुए उसने अपने विषैले नुकीले हथियारों से गरुड़ को काट लिया। तार्क्ष्यपुत्र ने कालिय के हमले को प्रतिक्षेपित किया और अत्यधिक तेजी के साथ आगे बढ़ा। उस महापराक्रमी भगवान मधुसूदन के वाहन ने कद्रुपुत्र पर अपने स्वर्ण के समान चमकने वाले बाएं पंख से प्रहार किया। गरुड़ के पंख के प्रहार से कालिय अत्यधिक व्यथित हुआ और इसलिए उसने यमुना नदी के निकटवर्ती सरोवर में शरण ले ली। गरुड़ इस सरोवर में प्रवेश नहीं कर सका। निस्संदेह वो वहां तक पहुंच भी नहीं सका। उसी सरोवर में एक बार गरुड़ जी ने मछली को, जो उनका सामान्य भोजन है, खाना चाहा। जल के भीतर ध्यान लगा रहे ऋषि सौभरी जी के मना करने के बाद भी गरुड़ जी ने साहस किया और भूखे होने के कारण उस मछली को पकड़ लिया। उस सरोवर की अभागी मछलियों को अपने स्वामी की मृत्यु के कारण हद से ज्यादा दुखी देखकर सौभरी मुनि ने इस इरादे से शाप दे दिया कि वे उस सरोवर के निवासियों के कल्याण के लिए कृपापूर्ण कार्य कर रहे हैं। अगर गरुड़ ने दोबारा इस झील में प्रवेश करके यहाँ की मछलियां खाईं तो वो तुरंत अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है। सारे सर्पों में सिर्फ कालिया को इस बात का ज्ञान था और गरुड़ के डर के कारण उसने यमुना सरोवर को अपना घर बना लिया था। बाद में भगवान कृष्ण ने उसे वहां से भगा दिया। कृष्ण द्वारा कालिय के दमन का वर्णन दोबारा आरंभ करते हुए शुकदेव गोस्वामी ने कहा, कृष्ण ने दिव्य मालाएं, सुगंधियां और वस्त्र पहने, अनेक उत्तम मणियों से आच्छादित और स्वर्ण से अलंकृत होकर उस सरोवर से ऊपर उठे। जब ग्वालों ने उन्हें देखा तो वे सब तुरंत खड़े हो गए, मानो किसी मूर्छित व्यक्ति की इंद्रियां फिर से जीवित हो उठी हों। अतीव हर्ष से सराबोर होकर उन्होंने स्नेहपूर्वक उन्हें गले लगा लिया। अपनी जीवनदायी चेतनाएं पुनः प्राप्त कर यशोदा, रोहिणी, नंद और अन्य सभी ग्वालिन और ग्वाले कृष्ण के पास पहुंचे। हे कुरुवंशी, उस समय सूखे वृक्ष भी जीवंत हो उठे। भगवान बलराम ने अपने अच्युत भाई को प्यार से बाहों में लिया और कृष्ण की शक्ति को अच्छी तरह जानते हुए हंसने लगे। अत्यधिक प्रेमभाव के कारण बलराम ने कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और बार बार उसकी ओर देखा। गौ, सांड और बछियां भी परमानंद से भरी हुई थीं। सभी प्रतिष्ठित और सम्मानित ब्राह्मण अपनी पत्नियों सहित नंद महाराज को बधाई देने के लिए आगे आए। उन्होंने उनसे कहा, आपका पुत्र कालिया के चंगुल में था, लेकिन भाग्य की कृपा से वो अब मुक्त हो गया है। इसके बाद ब्राह्मणों ने नंद महाराज को सुझाव दिया कि अपने पुत्र कृष्ण को हमेशा खतरे से मुक्त रखने के लिए आश्वस्त रहने हेतु तुम्हें ब्राह्मणों को दान अवश्य करना चाहिए। हे राजन, तब हर्षित नंद महाराज ने प्रसन्न मन से उन्हें गायों और सोने की भेंट दी। अपने खोए हुए पुत्र को पुनः पाकर परम भाग्यशाली माता यशोदा ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया। वो साध्वी बार बार उन्हें गले लगाती रहीं और उनके गालों पर आंसुओं की धारा बहने लगी। हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित, वृंदावन के निवासी भूख, प्यास तथा थकान से काफी दुर्बल हो रहे थे, अतः उन्होंने तथा गायों ने कालिंदी के तट के निकट ही रात बिताई। रात को जब वृंदावन के सभी लोग गहरी नींद में थे, तब सूखे गर्मी वाले जंगल में भयावह आग भड़क उठी।
इस आग ने चारों ओर से व्रजवासियों को घेर लिया और उन्हें जलाना शुरू कर दिया। तब उन्हें जलाने जा रही विशाल अग्नि से अत्यधिक विचलित होकर वृंदावनवासी जग पड़े। उन्होंने दौड़कर भगवान कृष्ण की शरण ली, जो आध्यात्मिक शक्ति से सामान्य मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे समस्त वैभव के स्वामी, हे असीम शक्ति के स्वामी राम, यह अत्यंत भयानक अग्नि हमें, आपके भक्तों को निगल ही जाएगी। हे प्रभु, हम आपके सच्चे सखा और भक्त हैं। कृपा करके इस अजेय मृत्यु रूपी अग्नि से हमारी रक्षा करें। हम आपके उन चरण कमलों को कभी नहीं छोड़ सकते जो सभी भय को दूर भगाते हैं। अपने भक्तों को इस प्रकार पीड़ित देखकर जगत के अनंत स्वामी तथा अनंत शक्ति के धारक श्री कृष्ण ने उस भयंकर वन अग्नि को निगल लिया।